खबर की ओर। संभल के जामा मस्जिद में हुए सर्वे को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। संभल के चंदौसी कोर्ट में सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। सूत्रों के मुताबिक संभल में सनातन के सबूत मिले हैं और इस मस्जिद के अंदर 2 भव्य वटवृक्ष मिले हैं। मस्जिद के अंदर कुआं भी मिला है जो आधा अंदर और आधा बाहर है। और बताया यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मंदिर के ढांचे से छेड़छाड़ की गई है। गुंबद को सपाट करने की साजिश रची गई है। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है। और ये सर्वे जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर के भी अब आने वाले दिनों में घमासान और हो सकता है। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। सीलबंद लिफाफे में चंदौसी कोर्ट में यह सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। इसी जगह पर जो शाही जामा मस्जिद है इसके हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था और कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश दिया गया था। और सर्वे का जो दूसरा दिन था 24 नवंबर, उस दिन यहां पर भयंकर हिंसा हुई थी, जबरदस्त हिंसा हुई थी। और उसके बाद से संभल में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत रखी गई है। और माना जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट जो पेश हुई है उसमें मंदिर के सबूत मिले हैं। और इस सबूत के बाद अब आगे किस तरह से कार्रवाई होती है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह पूरा मामला अब अदालती मामलों में अदालती इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय हो पाएगी। तो मस्जिद के अंदर 2 भव्य वटवृक्ष मिले हैं, इस सर्वे में पाया गया है। एक कुआं भी मिला है जो आधा अंदर और आधा बाहर है। मंदिर के ढांचे से छेड़छाड़ की गई है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिले हैं। गुंबद वाले हिस्से को सपाट किया गया है। गुंबद पर घंटे वाली एक चेन लटकाई गई है। इमारत के पुराने निर्माण को बदलने के भी सबूत मिले हैं। वहीं मस्जिद में नए कंस्ट्रक्शन के भी कई साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के शेप पर प्लास्टिक लगाकर पेंट किया गया है, यह भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। मंदिर के शेप पर प्लास्टर लगाकर के पेंट किया गया है। इस शाही जामा मस्जिद पर यह दावा किया जा रहा है कि यह हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके मस्जिद की शक्ल दी गई। और इस मामले में अदालती कार्रवाई शुरू करने के लिए जब अपील की गई तो सर्वे का आदेश दिया गया था और उस सर्वे के बाद ही यहां पर हिंसा भड़की थी। संभल के कोर्ट कमिश्नर ने जामा मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट पेश की है। वो क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनाते हैं। करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। तो सभी पिक्चर्स हमने की, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्मानित न्यायालय में सील लिफाफे में पेश कर दिया गया है। मेरा कितना फंक्शन था, आज मैं रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जो रेस्पोंडेंट हैं वो 6 जनवरी तक इसमें माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब उसके बारे में उन्होंने रिट फाइल की नहीं की, क्या हुआ ये वही लोग बता सकते हैं। वहीं कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को लेकर के संभल के मुस्लिमों ने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। संभल के जामा मस्जिद के मामले में कोर्ट ने साफ कहा था कि जो भी रिपोर्ट बनी है वकील कमिश्नर उसको सीलबंद लिफाफे में संबंधित अधिकारी के पास या हाई कोर्ट में भेजेगा, वो बंद होगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ही उसको खोल सकेंगे। और अगर ऐसी कोई खबरें आ रही हैं तो यह वो अफवाह है, और अगर ये अफवाह नहीं है तो फिर वकील कमिश्नर ही इसका जवाब दे सकते हैं कि वो लीक कैसे हुई और जनता तक कैसे गई, जिस पर लोग चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो अपना आदेश में कहा था कि जो भी रिपोर्ट सर्वे की आएगी वो गोपनीय होगी, वो लिफाफा सील होगा। या तो वो कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट लीक की है जनता को, जिस तरह की बातें अफवाहें सुनने को आ रही हैं, या तो उन्होंने अपनी लीक की है रिपोर्ट सर्वे कमिश्नर ने। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का तो ये आदेश है कि गुप्त रिपोर्ट रखी जाएगी और लिफाफा बंद जाएगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि अफवाहें हैं। अब क्या अफवाहें हैं, कमिश्नर की तरफ से अफवाहें, वकील कमिश्नर जो हैं, या उनके कोई प्रतिनिधि की तरफ से अफवाहें हैं। तो जामा मस्जिद के 2 सर्वे पर एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो 2 सर्वे हुई थी उसमें कुल 4 घंटे की फोटोग्राफी भी की गई थी। पहला 19 नवंबर को 1.5 घंटे वीडियोग्राफी यहां पर हुई थी। दूसरा जो सर्वे हुआ था 24 नवंबर को, उसमें लगभग 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई थी, यानी 4 घंटे से ज्यादा समय की वीडियोग्राफी की गई है कोर्ट कमिश्नर के इस सर्वे में। इसमें 1200 तस्वीरें ली गई हैं। शाही जामा मस्जिद के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई थी और इसमें 1200 फोटोग्राफ्स ली गई हैं, वीडियोग्राफी पूरी कराई गई है।
तो बड़ी खबर आ रही है, शाही जामा मस्जिद के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इन तस्वीरों को सर्वे टीम ने अपनी जांच का हिस्सा माना है। इस तस्वीर में कमल के फूल के निशान हैं। इसके साथ साथ वट वृक्ष भी मिला है। मस्जिद के अंदर जो पेंट किया गया है उसके भी निशान हैं और ये मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। ये हिंदू पक्ष का दावा है। हरिशंकर जैन इस तस्वीर में नजर आए हैं। हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसको लेकर के जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे किया गया है उसमें कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। मस्जिद के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सर्वे रिपोर्ट को कल चंदौसी कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश कर दिया गया है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो सर्वे किया गया था लगभग 1200 के करीब फोटोग्राफ्स इस सर्वे में रखा गया है और 4.5 घंटे का वीडियो फुटेज जो सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी कराई गई थी, उन तमाम चीज़ों को विश्लेषण किया गया है कि कहाँ पर किन चीज़ें हैं, उसका पूरी जानकारी उस सर्वे रिपोर्ट में पेश किया गया। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई कि मंदिर के अंदर 2 वट वृक्ष मिलने के निशान मिले हैं। इसके अलावा जो मस्जिद के अंदर जो पेंट किया गया था व्हाइट कलर का, उस पेंट का भी जिक्र किया गया कि नए पेंट किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस से कई ऐसे ढांचों को बंद करके उसके सबूत हटाए गए। इसके अलावा जिस गुंबद में जिससे घंटा बंधा होता है उस तरह के चैन मिले हैं। उस चैन के अंदर चैन में वहां पर झूमर लगाया गया था। तमाम ऐसी चीजों का फोटोग्राफी किया गया जिसका जिक्र उस सर्वे रिपोर्ट में किया गया। हालांकि तमाम राजू, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मस्जिद में अंदर फूल के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। मस्जिद में फूल के निशान हैं जो कि तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं। संभल मस्जिद में हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये सनातन के वही सबूत हैं जिनको छिपाने की कोशिश की गई थी और जो सर्वे कराई जा रही थी, सर्वे कराया गया, उसमें ये सबूत बाहर ना चले जाएं, इसी को लेकर के यहां पर हिंसा की गई थी। और मस्जिद में स्तंभ भी मिला है, उसकी तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। संभल में यही वो मस्जिद है जिसके हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, वटवृक्ष भी नजर आ रहा है यहां पर और आमतौर पर हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के जो संरचना होती है, ये मंदिरों में होती है और इन्हीं के आधार पर हरिहर मंदिर होने का दावा इस शाही जामा मस्जिद के किया जा रहा है। तो अगली खबर भी संभल से ही है, जहां 24 नवंबर को ही हिंसा को लेकर कार्रवाई जारी है। इस बवाल के दौरान एसपी कृष्ण बिश्नोई और उनके पीआरओ पर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शावेज उर्फ शाहबाज ने गोली चलाने के साथ ही पुलिसकर्मियों की बाइक में भी आग लगाई थी। आरोपी शावेज की गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और आरोपी पकड़ा गया है। एसपी पर गोली चलाने वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा को लेकर के लगातार वीडियो सबूत इकट्ठा किए गए थे और अलग अलग तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। कई आरोपी जो कि संभल से बाहर भाग गए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने एसपी पर गोली चलाई थी, उनके पीआरओ पर अटैक किया था और कई पुलिस बाइक्स को आग के हवाले कर दिया था। शावेज उर्फ शाहबाज इस शख्स का नाम बताया गया है और इसे अरेस्ट कर लिया गया है। 24 नवंबर को जो सर्वे का दूसरा दिन था, उस दिन पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया था और संभल में हुई इस हिंसा की भयानक तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन इन तस्वीरों के आधार पर अब आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। 50 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। संभल से लेकर दिल्ली तक गिरफ्तारियां हुई हैं और इन सब में एक और गिरफ्तारी अब हुई है। एसपी पर गोली चलाने वाले शावेज को पकड़ लिया गया है। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद काफी कुछ बदल चुका है। वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। तो संभल में कथित शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे जाने के बाद आज पहला जुमा है और इसे लेकर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बीती रात भारी फोर्स के साथ इलाके में मार्च भी किया। तो नमाज को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल ही रहा है और इन सब के बीच जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां पर प्रशासन की कड़ी तैनाती देखने को मिल रही है और ऐसे में किसी भी तरह से हालात ना बिगड़ने पाए, यह सुनिश्चित करने में प्रशासन लगा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के तमाम जो बड़े रहनुमा हैं, वो लगातार मार्च कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बरकरार रहे, यह सुनिश्चित करने की कवायद की जा रही है।
इन सबके बीच 24 नवंबर से लेकर अब तक 1 महीने का ज्यादा समय बीत चुका है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, बिजली चोरों पर कार्रवाई की गई है, जो भड़काऊ बयानबाजी करने वाले थे उन लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं संभल पर जमाते इस्लामी हिंद का आरोप है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। संभल में बदले की राजनीति हो रही है, बिजली चोरी में जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। संभल में जो हो रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। तो जमाते इस्लामी का दावा है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। संभल जो कि बिजली चोरी के लिए कुख्यात था और बिजली विभाग की टीम ने वहां पर जब कार्रवाई की थी तो पता चला था कि मस्जिद के ऊपर एक छोटा मोटा पावर हाउस बना करके वहां अवैध तरीके से बिजली की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन जमाते इस्लामी ने इसे बदले की राजनीति बताया है। ये मुल्क के सर्वाइवल का एग्जिस्टेंस का सवाल है और यहाँ के सारे शहरियों के एग्जिस्टेंस का सवाल है। कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी देश, कोई भी मुल्क वो अपने ही शहरियों को बांट कर उनके दरमियान तकसीम पैदा करके सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे सर्वाइवल का क्वेश्चन है, तो हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। एक पार्टी हो, 2 पार्टियां हो, 10 पार्टियां, जो भी हो, अगर वो गलत काम कर रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उस गलती से रोकें और सही रास्ता उनको दिखाएं, सही रास्ते पर चलने के लिए उनको मजबूर करें। कल कोई और हुक्मरान आएगा, कोई और अधिकारी आएगा किसी और कास्ट का, किसी और संप्रदाय का, वो दूसरे संप्रदायों के खिलाफ अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। तो अधिकारियों को लॉ का पाबंद होना चाहिए, अपने तासुबात और अपने बयासेस के मुताबिक काम करने का उनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। ये किसी भी मुल्क के लिए जरूरी है, उसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।